अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन से हर तरफ एक ही खबर का चर्चा है और खबर का चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि इंडिया में भी हर तरफ यही खबर फैली हुई है। हालांकि इस खबर का ताल्लुक एक पाकिस्तानी लड़की से है। हिंदुस्तान का हर मीडिया चैनल हत्ता के बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी चैनल्स भी हिंदुस्तान में मौजूद इस खातून सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन है। ये एक निहायत ही दिलचस्प कहानी है और ये कहानी है सीमा गुलाम हैदर की। मैं हूं मिसबा खान। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सीमा नामी कराची की रिहायशी खातून गुलाम हैदर नामी शख्स की बीवी थी, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही है और ना ही मुसलमान। ये बहुत कम होता है कि मुसलमान लड़कियां या लड़के कोई और मजहब इख्तियार करें या हिंदू मत को ही इख्तियार कर लें। इस खातून ने अपने शोहर को छोड़ा, अपने 4 बच्चों का ख्याल नहीं किया। 4 बच्चों की माँ होकर पाकिस्तान से भागकर भारत चली गई और इसने वहाँ जाकर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और अब पूरे इंडिया की बहू बनी हुई है। और दिलचस्प बात ये है नाजरीन कि ये इस साल का दूसरा या तीसरा वाकया है। इससे पहले जनवरी 2023 में भी एक लड़की भागकर इंडिया जा चुकी थी। और मजे की बात ये है, पबजी खेलते खेलते, और इनकी भी आपस में जो मोहब्बत होती है वो पबजी के ऊपर होती है। और पहली लड़की के साथ भी यही हुआ था और ये तो एक किस्म का ट्रेंड बन चुका है। ऑनलाइन गेमिंग करते करते पाकिस्तानी लड़कियां अपने ही पड़ोसी मुल्क भारत के लड़कों के प्यार में गिरफ्तार होने लग गई हैं और ये निहायत ही अजीबो गरीब ट्रेंड है। और अब के वाक़े ने तो सबके होश उड़ा कर रख दी हैं। 4 बच्चों की माँ जिसने अपने शौहर से मोहब्बत की शादी की थी, वो भी अपने घर वालों से लड़कर, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय शख्स सचिन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर भारत पहुँच जाती है। ये एक पूरी कहानी है। इस लड़की का नेपाल के रास्ते पहुंचना ये भी एक अलग ही मामला है और बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 27 साल पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने और वहां पर रहने के इल्जामात के तहत मुकदमात चल रहे हैं। सवाल ये है नाजरीन कि ये खातून इंडिया कैसे पहुंची और फिर गिरफ्तार कैसे हुई। सीमा हैदर के पहले शौहर का कहना है, मेरी बीवी को बमा बच्चों के वापस लाया जाए। इसके मुताबिक मेरी बीवी इंडिया में रहने वाले हिंदू के साथ भाग गई है। गुलाम हैदर नामी शख्स मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था। शौहर के बयान के मुताबिक इसकी अहलिया और इसके बच्चे इसी घर में मुकीम थे जो इसने मेहनत की कमाई से बनाया था। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया और बच्चे उनके राब्ते में थे, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल हुआ तो इनका अपनी बीवी से राब्ता मुनक़ते हो गया। इसके बाद उन्होंने अहलिया के भाई को फोन किया, जिसके बाद पता चला कि वो खातून मकान फरोख्त करके कहीं चली गई है। इसके बाद शौहर ने अपने वालिद के जरिए अपनी अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पता चला कि वो दुबई गई है और नेपाल जाने का उसके बाद पता चला और फिर सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो इंडिया की जेल में कैद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक पाकिस्तानी खातून एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुई। इंडियन पुलिस का दावा है कि मज़कूरा खातून मई 2023 से दिल्ली के नवाई इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी और सचिन नामी शख्स के साथ। इंडियन पुलिस ने मकामी ज़रिया इब्लाग को बताया कि पाकिस्तानी खातून सचिन से मोहब्बत करती है और मोहब्बत ही इसे सरहद पार से इंडिया खींच लाई है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खातून की सचिन से मुलाकात पबजी गेम पर हुई थी। दोनों में ताल्लुकात बढ़े और फिर एक दूसरे से बातें करने लगे और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और इसके बाद सीमा ने इंडिया जाने का फैसला किया। खातून के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो पबजी खेला करती थी। वहाँ इसकी मुलाकात सचिन से होती है। दोनों में ताल्लुक बढ़ा, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अब ये लड़की का कहना है कि इसे वापस नहीं जाना, उसे सचिन से कोई जुदा नहीं कर सकता। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लड़की इंडिया कैसे जा पहुँची। पुलिस कमिश्नर साद मियां खान के मुताबिक खातून को इल्म था कि इसे इंडिया का वीजा नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों मुमालिक के सफारती ताल्लुकात खराब थे। लिहाजा इसने यूट्यूब से इंडिया जाने का तरीका जानना शुरू किया और इसे मालूम हुआ कि वो नेपाल के रास्ते से इंडिया पहुँच सकती है। खातून ने दावा किया कि गुज़श्ता साल मार्च में पहली बार वो अकेली नेपाल की दारुल हुकूमत खटमंडू गई थी ताकि हालात का जायजा ले सके और फिर वहाँ पर वही शख्स पहुँचा था और दोनों ने एक
مندر میں شادی بھی کر لی تھی اور پھر وہ دوبارہ مئی 2023 کے وسط میں اپنی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ہمراہ کھٹمنڈو پہنچی۔ ادھر سچن نامی شخص خاتون کو لینے کے لیے انڈیا سے نیپال پہنچا اور پھر چند دن وہاں رہنے کے بعد وہ بس کے ذریعے انڈیا آ گئے۔ یاد رکھیں کہ انڈین یا نیپالی شہریوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت کے وہاں رہنے کا پتہ کیسے چلا؟ بیسیکلی پتہ ایسے چلا کہ اس لڑکی کی مخبری ہوتی ہے۔ مخبر نے بتایا کہ ایک پاکستانی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے۔ اس پر اسے وہاں کی پولیس اٹھا کر لے گئی اور وہاں پر اس پر الزام لگے کہ یہ جاسوس ہے۔ اس کے نام نہاد شوہر سچن کو بھی پولیس لے گئی اور اس پر بھی الزام لگے۔ دونوں پر مقدمہ ہوا اور دونوں اندر۔ اب 2-3 دن پہلے ہی ان کی ضمانت ہوتی ہے۔ اب سیما کے شوہر غلام حیدر کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی کو واپس لایا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہی، تو کیا اس کا نکاح باقی رہا؟ اس کا جواب تو کوئی عالم ہی دے سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیما حیدر واقعی پاکستانی ہے یا کوئی یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں مل سکتا ہے اگر ہمیں ٹویٹر پر دی ہوئی BBC ہندی کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں سیما حیدر کا انٹرویو شیئر کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھیں۔ وپن تیواری نامی شخص کمنٹ میں لکھتے ہیں Is it genuinely true that she is Pakistani? Even a kid can easily tell that she doesn't belong to Pakistan. I don't want to accuse, but how is it possible for someone to change their mother language in just 3 months? 3 مہینوں میں مادری زبان کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ لیکن وہ تو بالکل صحیح ہندی بول رہی ہے۔ ساری زندگی اپنا لہجہ انسان تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اس نے تو 3 مہینوں میں ہی تبدیل کر لیا۔ ایک اور کمنٹ دیکھیں۔ She is suspect. Her accent are not Pakis. Agencies must investigate. اگر آپ زبان سیکھ بھی لیں لیکن لہجہ کبھی نہیں بدل سکتے، اور اس کا لہجہ بالکل ہی انڈین ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انڈین لوگوں نے تو اسے پاکستانی جاسوس بھی نامزد کیا ہے۔ اب اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے یا یہ آن لائن گیمنگ آگے جا کر اور کیا رنگ لگائیں گی، اس کا تو بعد میں ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔